तो नरेंद्र को भी ऐसा बना दिया, विवेकानंद बन गया। नाम सुना नहीं विवेकानंद? समर्थ रामदास भी ऐसे करते। तो छत्रपति पर कृपा किया तो छत्रपति शिवाजी बहादुर बन गए। तुम बहादुर बनोगे कि नहीं बनोगे? तो बहादुर कैसे, दादागिरी से बनते कि भगवान में से बनते? शाबाश। तो श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर गया राम, माइया बेटियां बच्चियां राम, और बच्चे और भाई लोग ओम। श्वासोश्वास में कर सकते कि नहीं कर सकते? तो फिर हृदय पे हाथ रखना, मैं भगवान में आराम कर रहा हूँ, भगवान ही मेरी माता पिता अंतर्यामी है। शरीर मर जाएगा फिर भी भगवान और मैं तो रहता हूँ। शरीर मरने के बाद भी रहते ना, जिनका हम श्राद्ध करते, बाप दादा मर गए, तभी भी उनका आत्मा तो रहता है ना। जी आत्मा अपने आत्मा है, शरीर नहीं। ओम आत्मदेव, ओम प्रभु जी, ओम गुरु जी, ओम ओम, खूब खुश होके फिर नींद आ जाएगी कभी भी। तो रात की नींद तो नींद होगी और भक्ति भी हो जाएगी। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। पंडाल ज्यादा मत बढ़ाओ, गर्मी होती है फिर है मन में, श्वासोश्वास गिनते। आज भले थोड़ा आनंद आएगा लेकिन 10-5 दिन में बहुत अच्छा लगेगा। और बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। फिर सुबह नींद में से उठे तो मैं भगवान में से उठाऊं। भगवान में सोए थे ना, तो कहां से उठोगे? बोरेवली में सोएंगे तो सांता क्रूज से उठेंगे क्या? और कमरे में सोएंगे तो क्या ऑफिस से उठेंगे क्या? अपने फ्लैट में कमरे में सोएंगे तो किचन में से उठेंगे? जिधर सोए उधर से उठेंगे। ऐसी रात को भगवान में से सोए तो सुबह कहां से उठे? मैं भगवान आपसे उठा हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, सद्बुद्धि देना। ओम ओम ओम, जो आपको अच्छा लगे वही होना प्रभु। ऐसे करके अपने ललाट पर यहाँ उंगली लगाना, हरि ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। तो यहाँ से ज्ञान प्रकाश होता है। ये कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई रोके मत करो तो करेंगे, गुरु जी की आज्ञा है। उससे बुद्धिमान बनेंगे। ये विकसित होता है तो फिर उसके ऊपर ऑर्डर नहीं चलते ज्यादा, और वो बेवकूफ नहीं होता। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आई लव यू, ये तो नीच छोरे करते। नीच बनना है क्या? वैलेंटाइन डे छी, मातृपितृ पूजा। शाबाश। फिर नींद में से उठे, थोड़ी कसरत करना है। दोनों हाथ ऊपर कर दो, खींचो ऊपर, खींचो खींच। और निर्णय करते तो बुद्धि यहाँ से निर्णय करती, चोटी के नीचे से। तो बुद्धि के अच्छे निर्णय हो तो अच्छी बात है ना, पेपर भी अच्छे आए, मार्क भी अच्छे आए और आगे भी अच्छे निर्णय आए। तो बुद्धि जहाँ निर्णय करती वहाँ भगवान का नाम भर दो, तो उससे बुद्धि का निर्णय अच्छे आएंगे। तो ऐसा करना है गर्दन। कुछ लोग ऐसे करते हैं, नहीं, कंधा आगे गर्दन पीछे। देख लिया बेटे? और जोर से श्वास भरो, उसमें ओम भरो और छोड़ो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ऐसा रोज 25 करना। अभी यहाँ 15 कर लेते हैं। जो काम धंधे में कहीं भी अड़चन मिटानी, सफलता पानी, तो गाय के खुर की मिट्टी से तिलक हो सकता है। मेरे को तो कोई सफलता पानी नहीं है, तो फिर भगवान की शक्ति जागे, ऐसा चंदन का तिलक करके फिर सत्संग करने से हम अच्छा सत्संग होता है, अच्छे विचार होते हैं। अब पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबा दो, 3 उंगली सीधी और दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी, जीभ तालू में लगा दो। श्वास अंदर गया उसमें मिला दो ओम, बाहर आए तो 1। श्वास अंदर गया मिला दो ओम, बाहर आए तो 2। बस पूरी चांदनी नहीं खोलना, इतनी थोड़ी थोड़ी खोलनी औषध का काम कर लेता है। और जो लोग देर से खाते हैं और रोटी खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल देर से, तो मोटे हो जाते, बीमारियां बन जाती। मैं तो रात को खाना नहीं खाता हूँ, कई साल हो गए।
दूध पीता हूँ, और देर हो गई तो दूध भी कम पीऊंगा, ज्यादा देर हो गई अथवा थोड़ा पेट में है तो फिर नहीं खाता हूँ। ऐसे कई बार रात को ऐसे सो गए ध्यान करते करते। सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। सर्दियों में तो थोड़ा बहुत ले लेता हूँ दूध, कभी ठीक से लेता हूँ, कभी आधा लेता हूँ, कभी और थोड़ा। ज्यादा खाने से आदमी तंदुरुस्त नहीं होता, खाया हुआ पच जाए तो तंदुरुस्त होता है। और सूरज की धूप में स्नान भी करते तो रोग मिटते हैं। मैं थोड़ा कच्चा पहनकर सूरज की धूप खाता हूँ 10-15 मिनट। लेट के धूप खाए तो और अच्छा, बहुत सारे रोग भाग जाते। अभी जो प्राणायाम सिखाए वो कच्चा पहन के, थोड़े कम कपड़े पहन के, सूरज के किरणों में सोते हुए थोड़ी धूप खाए, थोड़ा फिर बैठ के प्राणायाम ये करे, बहुत फायदा होता है। और मैं तो कच्चा पहन के प्राणायाम करता हूँ, श्वास रोककर दंड मारता हूँ। दंड बैठक नहीं, लंबी श्वास रोक के 11 दंड मारता हूँ। सारा हृदय सब एकदम सांस घुटन होती है, सब स्वच्छ हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। 11 दंड पीलता हूँ। एक होता है उठ बैठ करना, दंड बैठक, दूसरा होता है दंड पीलना। दंड पीलता हूँ 11, श्वास रोक के। सारे शरीर में रक्त संचार हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता फिर, नहीं तो बुढ़ापे की कमजोरी आ जाती। और खजूर भिगा रहते, वो सुबह खजूर भीगे हुए पानी में बस हल्के चमचे से उसको पेस्ट बना के दूध डाल के वो पीता हूँ। अभी तो दीक्षा देना था तो नहीं पिया, अब बाद में पीऊंगा। दीक्षा देने के दिन नहीं खाते पीते, नाश्ता नहीं करते। अभी करूंगा दूध का नाश्ता बस। फिर शाम को एक टाइम खाया तो खाया, नहीं तो थोड़ा दूध पिया। तो जो पीछे बैठे हैं होठों में जप करो, फिर हृदय में जप करो, फिर कंठ में करो विद्यार्थी भी ऐसा जप करेंगे, याद शक्ति भी बढ़ेगी और बहुत आनंद आएगा, रसमय जीवन हो जाएगा। नीरस व्यक्ति अपराधी होता है, नीरस व्यक्ति गुस्सेबाज, पाप और कुछ के कुछ गड़बड़ियां नीरस व्यक्ति में होती। जब भगवान का रस लेने का आ गया तो फिर ऐसा पापी नहीं हो सकता। नीरस व्यक्ति शराब में फिर कितना पाप कर देते। और सभी लोग उनको कोसते नीरस व्यक्तियों को। लेकिन कन्याओं को भी रात को देर रात तक अकेले बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाना, अकेली कन्या रात को किसी भी गाड़ी में बैठ जाना, ये भी कन्याओं को भी थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। बहू बेटियों को, जुआन को वस्त्र, अलंकार, फैशन ऐसा नहीं करे कि किसी का मन हमारे ऊपर भोगी दृष्टि से देखे। गांधी जी को कलकत्ता में 4 महिलाओं ने कहा कि बापूजी हम बाजार से गुजरते, हमको लोग देखते हैं, भोगिया दृष्टि से सिटी मारते हैं, हमारे को भी तो आजाद करो। देश को आजाद कराने को आप कर रहे, लेकिन हमारी भी आजादी होना। तो गांधी जी ने उनको देखा और गांधी ने कहा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तुमने तो ऐसा फैशन किया कि मेरे मन में भी विकार आते, तो दूसरों को भी तुम विकारी बनाते, तो तुम अपनी रक्षा आप करो ना, पवित्र वेशभूषा रखो, और ऐसी जगह पे ऐसे वातावरण में अपना मन पवित्र हो तो पापी का मन भी पवित्र हो जाता है। और अपना मन गड़बड़ करो और फैशन करो तो अच्छे आदमी का मन भी खराब हो जाता है। अब ये कानून बनाएंगे, क्या पता कैसी मुसीबत का कानून बनाएंगे, तो कई युवाओं की और भाइयों की, आदमियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। किया तो 5-6 लोगों ने, और कानून बनाएंगे तो उस कानून का झूठा उपयोग करने वाले भी तो वकील सलाह देते। जैसे दहेज का कानून बनाया, दहेज के
दहेज का कानून बनाया, चलो दहेज मांग मांग के बहू को कोई परेशान न करे, लेकिन झूठा केस ऐसा करते, कोई भी छोरी ऐसी बहू रूठी चली गई मायके और केस कर दिया, मेरी सासू ने दहेज मांगा, मेरे ससुरा ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा किया, तीनों को जेल में डाल दिया। अब वो वकील भी सिखाते ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा, अब निर्दोष लोग भी तो जेल में घसीटे जाते हैं, ऐसे ऐसे कानून बनेंगे तो दहेज के कानून। अब मेरे को शूद्र कह दिया, मेरे को छोटी जाति वाला नाम ले लिया, शूद्र ले लिया, अब किया भी नहीं, ऐसे ही झूठे केस भी बन जाते हैं। तो कानून बनाते समय भी बहुत आगे पीछे का सोचना पड़ता है। कड़ी सजा तो 2-4 व्यक्ति को दो, फिर 2-4 व्यक्तियों को कड़ी सजा देने के लिए कड़ा कानून बनाओगे तो अत्याचार भी बहुत बढ़ जाएगा। निर्दोष भाइयों पर भी तो अत्याचार हो जाएगा कानून का। स्त्री के पक्ष में सब बोलते हैं, लेकिन पुरुष के पक्ष में भी बोलना चाहिए। एक तरफी खाली पूरी स्त्री 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 से अत्याचार न हो, ये तो हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कानून न बने कि पुरुषों के साथ कानूनी अत्याचार वकील करवा दे। कोई भी स्त्री झूठ मूठ में बोले मेरे ऐसा हुआ और वो सामने वाले फंस जाए। ऐसे तो गले पड़ू होती है, कई तो ऐसा धंधा ही करती है गले पड़ने का। और किसी उसको पता भी नहीं और वो उसके नाम बोले इसने मेरे से ऐसा किया वैसा किया, उसको पकड़ के फिर जेल में डाल देंगे क्या? पुलिस को थोड़े पैसे दे दिए और ऐसा ऐसा कानून लगाते तो कोई भी लुफंगी माई किसी को भी फंसा के रख देगी। ऐसा नहीं कि छोरे लुफंगे होती, छोरियां भी कोई लुफंगियां होती। हम माइयों के पक्षधर हैं, लेकिन लुफंगी माई हो तो उसको सद्बुद्धि देने के पक्ष में। लुफंगी किसी लुफंगे को फंसाए, लुफंगा किसी लुफंगी को फंसाए, फिर पूरा समाज परेशान हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब तो चल पड़ा तो सब वो कन्या के पक्ष में सब बोलते, और वो जिन्होंने गड़बड़ की उनके तरफ पुरुषों के खिलाफ सब बोलते। तो पुरुषों के खिलाफ क्या, पुरुष सभी दोषी होते क्या? और दोष होता है उस समय आदमी जितना दोषी होता है, ऐसा सदा नहीं होता। दारू पीते समय जितना आदमी नीच हो जाता है उतना वो वास्तव में नीच नहीं होता, और दारू पीने वाले सभी नीच होते हैं ऐसा भी नहीं होता। 2-4 नीच होते तो 1-2 अच्छा भी होता, लेकिन वो हाथा जोड़ी करती तू मेरा भाई है, ये ऐसा कर रहे मैं तो तेरा हाथ पकड़ती हूँ, वो बहराऊंगी तो रखड़ी बहराऊंगी, प्रणाम करती हूँ, तेरा पैर पकड़ती हूँ, भैया तू मेरे को बचा। तो 6 दारूड़ियों में से कोई सुधार कम दारूड़िया कम बदमाश होगा, वो तो उसके पक्ष में भी आ सकता था। लेकिन ऐसी बुद्धि भी सूझी नहीं। बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देख के गई, आपादापी किया, तो गलती एक पक्ष की नहीं होती, सब गलतियां दूसरे पक्ष की होती है। जुल्म करने वाले की तो गलती है ही है, लेकिन जुल्म करने का अवसर देने वाले की भी तो बेवकूफी होती है। कोई क्या ख्याल है? मेरे साथ कईयों ने जुल्म किया, झूठे आरोप लगाए, अब मैं भी सत्याग्रह करके इनकलाब जिंदाबाद तोड़ फोड़ करवाता तो बहुत हानि होती। उन्होंने जुल्म किया और मैंने शांत करके भगवान में शांति पाकर जुल्म करने वाले को जुल्म उन्हीं के सिर पर गया। मेरे को तो कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे को न लड़ाई करनी पड़ी, न निंदा करना पड़ा, न आंदोलन करने पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और सारे आरोप झूठे हो गए। सारे जुल्म कर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, मेरे को तो आनंद ही आनंद है। तो अब भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जप का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। तो जो गुरु दीक्षा लेते ना, वो लोग फंगे जो पकड़े गए, वो गुरु दीक्षा लेते तो ऐसा उनकी दुर्दशा नहीं होती, और वो छोरी दीक्षा वाली होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती थी। बिल्कुल पक्की बात है। हमारी बच्चियां, दीक्षा ली हुई बच्चियां
चाहे 5-6 ऐसे शराबियों के बीच में इतना अत्याचार। अवसर उस समय ईश्वर की शक्ति और मंत्र शक्ति चमत्कार कर लेती। हेलीकॉप्टर गया तभी भी मंत्र शक्ति का चमत्कार हो गया। और इतने सारे लोग थे, हेलीकॉप्टर गिरा, उसके टुकड़े उड़े, किसी को लगा नहीं तो कार वाले कार में बैठते उनको भी लगता है, बाहर वालों को भी लगता है। हमारा हेलीकॉप्टर गिरा तो वहां तो हजारों आदमी थे और वो टूटा, उड़ा, उसके पुर्जे उड़े, बिखरे, वहां से लोग भागे, किसी को लगा नहीं, भागते कोई गिरा भी नहीं। तो भगवान का नाम जहाँ होता है, इष्ट मंत्र जहाँ होता है, वहाँ अनिष्ट से रक्षा होती है। तो आपके पास अभी इष्ट मंत्र है। कलयुग में मंत्र में बड़ी शक्ति भगवान ने भर दी अपने नाम में। तो भाई है, छोटा है तो बच्चे के समान, बड़ी है तो माँ के समान। ऐसी सद्बुद्धि करे। माँ काली 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 करके रामकृष्ण तो अपनी पत्नी में भी माँ को देखते, विकार में भी निर्विकार है। कितने बड़े महान संयमी। दस माला जब पूरी हो जाएगी तो मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा। अभी पीछे वाले तो भगवान के तरफ बुद्धि लगाते तो महापुरुष बन जाते। अकबर को प्रभावित करने के लिए, दूसरे को अपने प्रभाव में रखने के लिए बुद्धि का उपयोग किया। सारस्वती मंत्र, सारस्वती मंत्र तो भगवान को पाने में बुद्धि लगाओ, भगवान को पाने में मन लगाओ। गिरनार के जोगी योग शक्ति से आकाश मार्ग से उठ के तुलसीदास के दर्शन करने गए। तो तुलसीदास से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति, इतना बल कैसे आया, इतना आनंद में रहते हो, कितने लोग तुम्हारा रामायण पढ़ के सुखी होते, ये सब तुम्हारे को कहाँ से शक्ति आई, क्या तपस्या किया है, क्या मंत्र का बल है? बोले जोग न जप न तप न पूजा, वो बल नहीं है मेरे, तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के बल से ही सब कृपा हुई। जब तो करते थे लेकिन भगवान को अपना मान के, भगवान का बल। वो सिद्ध लोग बड़े खुश हुए। एक योग माया साध्वी थी, मेरे को बहुत प्यार करती थी, मैं उनको माता जी बोलता था, मेरे से बड़ी उम्र की थी, 138 साल तक जी। अभी उनका शरीर शांत हुआ। जहाँ मैं साधना करता था मेरे पड़ोस में ही मैं उनके पास जाता था। वो अहमदाबाद के आश्रम में भी अभी आई थी थोड़े दिन पहले, 2-4 साल पहले आई होगी, 5 साल पहले। तो उसने मेरे को बताया कि हम बद्रीनाथ में बर्फ पड़ती थी तब भी वो गुफा में रहते थे। जब पट खुले तो आकाश मार्ग से उड़ते हुए पद्मासन में बैठ के आकाश मार्ग से योगी लोग आए बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। पूरा बद्रीनाथ का ये बाजार बंद हो गए, कई सब लोग उनको देखने लगे। जैसे हनुमान जी उड़ते ना, ऐसे योगी लोग भी उड़ सकते हैं। वो अलग विद्या होती है। और अपने नाभि केंद्र का ध्यान करे तो सारे त्रिभुवन का ज्ञान होने लगता है। नाभि में ऐसा मणिपुर केंद्र है, स्वाधिष्ठान केंद्र, कई केंद्रों का राजा माना जाता है। विज्ञानियों ने भी इसकी महिमा गाई। जब प्राणायाम करते न तो इस केंद्र की मालिश हो जाती, सेंसिटिव होता है। श्वास रोकते तो बंद छिद्र खुलने लगते फेफड़ों के, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने लगती। अंदर श्वास रोक के फिर बाहर रोके, ऐसे 5 प्राणायाम करे, एक बार अंदर एक बार बाहर, तो 2 मिला के 1 प्राणायाम हो। ऐसे 5 प्राणायाम करे, कैसा भी रोग हो तो भागने लगेगा। और रोज करे तो रोग आएगा ही नहीं। तुमने कभी सुना बापू बेचारे बीमार हैं हॉस्पिटल में, अन्ना हजारे तो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अन्ना हजारे से ज्यादा मेरे आश्रम है, मेरी समितियां हैं, गायें हैं,
मेरा खान पान अन्ना हजारे जैसा नियम से नहीं है, कभी किधर कभी किधर, अनियमितता भी बहुत है, फिर भी मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता हूँ। ऐसा है जादू, ये सब श्वास रोक के जप करने का, प्राणायाम करने का। ऐसा थोड़ी बाजरी की रोटी खाने से बस बाजरी की खाओ, मैं काय को खाता हूँ बाजरी। 42 साल के बाद बाजरी की रोटी खाना, दाल खाना है तो कुपाच्य है, देर से पचती है। मैं काय को खाता हूँ दाल, दाल वाल नहीं खाते हम। कभी खा लिया तो एकदम पतली दाल, वो भी जरा सी। बड़ी उम्र में दाल नहीं पचती, फिर बोलते ओ वो दाल चिल्ला रही है कि मैं विकृत हो रही हूँ, तुम्हारा शरीर विकृत होगा। काय को दाल खाना, 42 साल के बाद पाचन कमजोर होता है, दालें कम कर ले, और खाए तो एकदम पतली दाल खाए, और रात को ना खाए, दिन में खाए। दिन में पाचन तेज होता है, रात को पाचन कमजोर हो जाता है। जो सूरज अस्त होता है तो हमारा जठरा भी ठंडा हो जाता है, कम पाचन वाला हो जाता है। तो जितना देर से खाएंगे उतना पाचन कमजोर, और उतना शरीर पर बोझा, लीवर पर बोझा। जो शराबी है उनको खुशखबरी, शराबी का पाचन कमजोर हो जाता है, आंतें कमजोर हो जाती, और कईयों की आंतें कमजोर होती तो पाचन कमजोर होता है। तो खजूर भिगा देवे, 4 से 5 दाने, 6 दाने, 7 दाने, फिर उसको मसल के थोड़ा और पानी डाल के खाली पेट पिए। तो पाचन तंत्र जो किसी कारण, दवाइयों के कारण अथवा और किसी कारण पाचन कमजोर है तो पाचन ठीक होने लगेगा। कब्ज आता है तो दूध डाल के वो खजूर वाला रस पिए, पाचन ठीक होने लगेगा। पेशाब रुकते हुए आता है, ज्यादा आता है, पेशाब संबंधी बीमारियां ठीक होने लगती, खून भी बढ़ता है। लेकिन बम्बई के लोग तो कैसे, अब क्या बोलूं, बेवकूफ बोलना तो अच्छा नहीं है, लेकिन बेवकूफी करते। अपने स्टॉल पे 60 रुपए किलो मिलती खजूर, बाजार से लाए में क्या बोले 100 रुपए किलो। अब पता है कि स्टॉल पे 60 रुपए मिल रही है बढ़िया खजूर, वही 100 रुपए ले आते, मेरे को बोलते लो प्रसादी। मैं काय को लेता हूँ, मैं नहीं लेता। बम्बई में महंगी महंगी मिलती खजूर। अब बम्बई वाले भी छूट से पैसे खर्च करते, तो लोग भी छूट से कमाते। फिर एक काली खजूर है भारी भारी, वो बाजार में महंगी मिलती है, लेकिन इधर वो भी पैकेट सस्ते में देते। और जो काली खजूर का पैकेट लेता है उसको मिनरल वाटर की बोतल फ्री प्रसाद में दे दो, अथवा तो 20 गोलियों का पैकेट फ्री में दे दो। टॉनिक गोलियां है ना। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, इतने सारे नए लोग कल क्यों नहीं आए थे? मार खाना है? शास्त्र बोलते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म दान पुण्य सेवा कर लो, करोड़ काम छोड़कर सत्संग और भगवान का ज्ञान पालो। कल नहीं आए थे, मार खाना है तुमको। जब बम्बई में आता हूँ कहीं भी सत्संग तो 1000 काम छोड़ के सत्संग में आना, अपना भी भला होगा और आने वाले बच्चों का भी, और जो चले गए वो उनको भी सदगति होता है। सत्संग में आना चाहिए। जो कल नहीं आए उनको बैठे बैठे ये 3 पुस्तक और 20 गोलियों का पैकेट मिले 10 रुपए में। पैकेट तो छोटा सा ही है, 20 गोलियां, 2-2 गोलियां चूसोगे तो दिन भर का खाया हुआ, शाम को चूसना, दिन भर का खाया हुआ टॉनिक के रूप में पच जाएगा और पेट पाचन ठीक रहेगा। झोला पुस्तक, उसमें 3 किताब है, मातृ पितृ पूजन, स्वधर्म सर्वधर्म समान और दिव्य प्रेरणा। दिव्य प्रेरणा तो कईयों के पास है, वो दिव्य प्रेरणा पुस्तक से, तो दिव्य प्रेरणा नहीं तो फिर कहीं कहीं वो रखे विकास, जीवन विकास पुस्तक, अथवा तो जिसके पास पुस्तक है वो पुस्तक नहीं लेना तो 4 कैलेंडर मिलेंगे और 20 गोलियां मिलेगी 10 रुपए में।
और जो नए हैं बिल्कुल वो 20 रुपए तैयार रखेंगे तो 40 गोलियां, 3 पुस्तक और 4 कैलेंडर 20 रुपए में इतना सब मिलेगा। बाजार में नहीं मिलता ऐसा। फ्री में बांटेंगे तो झपाझपी करेंगे और लोग ले लेके कुछ भी करेंगे, इसलिए थोड़ा मूल्य रखा है सस्ता। पढ़ के वापस दोगे तो पैसे वापस हो सकते हैं, लेकिन वापस कोई देगा ही नहीं। दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध में देखे और वो दूध पिए तो बुद्धिमान और बलवान बनते। और भी कई अनुभव है और कई मंत्र है, इसमें कई धर्मों की बातें भी हैं। ईसाई धर्म ने, मुसलमान धर्म ने भी ब्रह्मचर्य के लिए जो बात कही वो इसमें हमने ले ली। हिंदू धर्म ने कही वो तो लिया है, लेकिन उनके धर्म में भी जो ये अच्छी बात है तो हमने इसमें उदाहरण दिया है। तो सभी धर्म वाले दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ते खुश होते। 2 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी, बच चुकी, और इसके तो 15 लाख विद्यार्थी इसकी परीक्षा देते, इनाम मिलता उनको। दिव्य प्रेरणा पुस्तक का परीक्षा अभियान चलाते। पहले 4 लाख बैठे थे, 3 साल पहले 4 लाख बैठे थे, 4 साल। फिर ज्यादा बढ़ते बढ़ते इस साल 16 लाख और कुछ विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे आश्रम के, इस दिव्य प्रेरणा पुस्तक की परीक्षा में। जो परीक्षा देंगे, पास होंगे, उनको इनाम भी मिलता है। और 2013 की डायरी बाजार में जो 150 में डायरी मिलती, वो इधर 60 रुपए में दे देते, 50 में ऐसे ही। पाकिस्तान जाके आया, अनिष्ट नहीं हुआ। लोग बोल रहे थे पाकिस्तान है, ऐसा है, सत्संग 12:30 बजे बंद करना, नमाजी आएंगे। मैं क्या आते रहे नमाजी, मैं 1:45 बजे तक करा। नमाजी हरिओम हरिओम करने लगे कि मन में नमाज पढ़ा वो जाने। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, तो मेरा कौन क्यों बुरा चाहेगा? चाहेगा तो वो जाने, भगवान जाने, अल्लाह जाने। भगवान अल्लाह सबका भला। अब ध्यान से सुनना, जिन्होंने आज मंत्र दीक्षा लिया है वे मंत्र में क्या क्या अपने पास है। 1 महीने में दम्मे का दम निकल जाता है। जॉन्डिस की बीमारी डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, अपने पास है, वैद्य के पास ठीक हो जाता है। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल है, कैंसर के स्पेशलिस्ट लोग, लेकिन वहां रिजेक्ट किए हुए केस हमारे पास आते, वो ठीक हो जाते। ऐसा हमारी वैद्य कर देती। ऐसे कई मैंने चमत्कार देखे। अब माया ध्यान से सुनना, वो जो बच्ची शादी करके जाती है, माँ बनने को होती है, तो डॉक्टर डराते कि बेटा उल्टा है, अथवा बच्चे का आंख खराब है, किडनी खराब है, गर्भपात कराओ। वो बदमाश लोग होते हैं, डरा के ऑपरेशन के बहाने पैसा लूटना चाहते, और उनको कहीं से कमीशन भी मिलता है गर्भपात कराने का। वो नहीं करते, दूसरे के पास बेचते, उनको पैसे मिलते। लेकिन माई की तो जिंदगी खराब हो जाती है। एक बार गर्भपात किया तो भी जिंदगी भर रोती रहेगी, अथवा सीजरियन किया तो भी जिंदगी भर रोती रहेगी। लोग बोलते हैं विकास का युग है, विकास का युग है। मैं तो कहूंगा कि विद्यार्थी और माइयों के साथ इस युग में जितना जुल्म होता है उतना कभी नहीं हुआ था। ऐसी टीवी चैनलों में एक्टिंग करते कि दूसरी माइयां बेचारी घर में रहती तो पति उनको कुछ भी नहीं मानता। फिल्म की देखकर नटखटिया, तू तो भोली है, तू तो ऐसी है, तू तो मूर्ख है। अरे वो भी मूर्ख है, उनको तो सिखाकर थोड़ा लचकीला कुछ यूं करा देते हैं, कपड़े ऐसे, मेकअप ऐसा। जो फिल्म देखकर संग्रस्ती जीना चाहता है वो फरियाद से जिएगा। स्त्री फिल्म देखती तो पुरुष उसको अपना पति अच्छा नहीं लगेगा, पुरुष फिल्म देखता है तो उसको पत्नी अच्छी नहीं लगेगी। अब फिल्म में तो सगे धजे होते, एक्टिंग करते, वो बेचारी पत्नी ऐसी एक्टिंग क्या करेगी? ऐसा क्या मेकअप रोज करेगी? और मेकअप में तो क्या क्या होता है, गंदी चीजें। ये लाली में तो पशुओं का खून, गाय का, इसका जो हत्या, उनका खून, उससे लाली बनती है अच्छी। और क्रीम, ये पाउडर,
इनमें केमिकल पड़ते, थोड़े दिन तो वैशन करो, बाद में असली रोमकूप भी खराब हो जाते। काय को लाली लगाना? मैं क्या लाली लगाता हूँ? मेरी माँ ने क्या लाली लगाई थी? लाली मेरे लाल की, जित देखूं ते लाल। तो ये ऐसे फैशन वैशन में नहीं फंसना चाहिए। दूसरा, सीजरन नहीं कराना चाहिए। बच्चे की प्रसूति होती है, नहीं होती है, ऑपरेशन करो, नहीं। गाय का गोबर 10 ग्राम, उसका रस 10 ग्राम, ताजा गोबर हो गाय का, उसको नीचो के 10 ग्राम रस निकाल के प्रसूता को पिला दो। आधा पौने घंटे में प्रसूति आराम से होती है। गाय को पेट चिराना, अगर नहीं होती तो फिर से पिलाओ 1 घंटे के बाद, आराम से हो जाएगी। समझो गोबर नहीं मिलता है तो ओम झम्बला 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 जप करे। बच्चे यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट, भोजन करना है। जब थोड़ा सा ध्यान सिखाता हूँ बेटे, कान में उंगली डालो, लंबा श्वास खींचो, मार्क अच्छे आएंगे, अब मंत्र की सिद्धि भी अच्छी होगी। बैठ जाओ लालियां बेटियां, बापू की बच्ची नहीं रहती कच्ची। बापू की बच्चियां बेटे के बराबर है, बापू के बच्चे, बच्चियां माँ बाप की, मेरे तो बच्चे हो। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। घुसपैठियों को शर्म आनी चाहिए। बापू गुरु तो बाप होता है। तो मैं तुमको बबलू और बबलियां मानकर सिखाता हूँ, और तुम अपने पड़ोस के बबलू बबलियों को सिखाना। बेटे इकट्ठे हो जाओ, मोहन तू भी आ जा, शांता तू भी आ जा, रमा तू आ जा, फलाना तू आ जा। अब एक कारपेट बिछा दिया, गरम कपड़ा बिछा दिया। क्या करना है? 2-3 प्राणायाम। दाएं से श्वास लिया, बाएं छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा। फिर लंबा श्वास लो, कान में उंगली डालो बेटे। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, गायत्री छंद होगी, भगवान ऋषि हैं नारायण, और ओम अंतरात्मा का मंत्र है। कंठ से जपूंगा, जिससे बुद्धि भी शुद्ध होगी, पेट की बीमारियां भी मिटेगी, दिमाग भी ठीक होगा, और भगवान भी खुश होते हैं। बोलते जाओ कंठ से। ओम बोलना है बस। एक हो गया। दूसरा कर लोगे बेटे? शाबाश। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, हाथ ऐसे रखो। लंबा श्वास लो लालियां बेटियां, और गहरा। जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों की शक्ति का विकास, याद शक्ति का विकास, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास। लो लो श्वास। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, और ओम कार भगवान का ही मंत्र, भगवान का नाम। कंठ से करना है, प्यार से। हाँ, थोड़ी देर में आनंद आएगा, हंसी आएगी, अंदर से भगवान का रस छलकेगा। तीसरी बार कर लोगे, थकते तो नहीं हो? कान में से उंगली नहीं निकालते ना बेटे, कान में उंगली पड़ी रहे। लंबा श्वास लो, लो और लो। मैं ओमकार का जप करूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे। इसकी गायत्री छंद है, भगवान नारायण ने इसकी ओमकार की शक्तियां खोजी। भगवान नारायण के पहले ही ओमकार था। आनंद आएगा। चौथी बार शाबाश, गहरा श्वास और गहरा। पेट को जरा अंदर कीजिए, अंदर बाहर। पांचवी बार कर लोगे? मोहन कर लेगा, प्रेमू कर लेगा, रामू पंजाबी कर लेगा, कर लोगे सभी? अच्छे बच्चे हैं। गहरा श्वास बेटे, 5वीं बार। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और भगवान की कृपा से मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। आनंद आ रहा है। छठी बार कर लोगे? शाबाश है। कान में से उंगली नहीं निकालते ना? नहीं निकालना बेटे, शाबाश। गहरा सांस लो, लो। तबियत भी अच्छी होती है, भगवान भी प्रसन्न है, पेट की बीमारियां गायब,
याद शक्ति भी बढ़ती है और कंठ की स्मृति के अंदर भी विकसित होते, बहुत फायदे होते। 6 बार गहरा श्वास, आनंद आ रहा है, रक्त पवित्र हो रहा है, पवित्र नाम ले रहे हैं भगवान का। 7वीं बार कर लोगे लालिया, लाले कर लोगे बेटे? 7वीं बार गहरा श्वास, और गहरा और गहरा, 8वीं बार, 9वीं बार गहरा, 10 बस आखिरी है। जितना ज्यादा श्वास खींचोगे उतना मनोबल, बुद्धि बल, आरोग्य बल बढ़ेगा। जितना ज्यादा, और थोड़ा और थोड़ा। ये खाली पेट करना चाहिए, सुबह शाम को, दोपहर को, भोजन के पहले खींचा श्वास। भोजन करके तुरंत गहरा श्वास वाला प्रयोग नहीं करना, है ना? बस। देव ऋषि नारद तो वेद व्यास जी भगवान को भी उपदेश देते, लौटते। श्री कृष्ण को जब बुलाते आ जाते। लेकिन देव ऋषि नारद थे क्या? पिता मर गए, दासी के पुत्र, दासी ऐसी गरीब के किसी के घर में भी कोई काम करने को बुलावे ब्राह्मणों के यहाँ, तो हम तो का सेवा नहीं कर सकते। कथा हो रही है, वहाँ हमारे तरफ से झाड़ू बुहारी लगाना, पानी छाटना, तेरे को रोज के इतने देंगे। तो वो लड़के को ले जाते थे। वही लड़का देव ऋषि नारद बन गया। तो जाति छोटी, धन में कुछ नहीं, बुद्धि भी छोटी, लेकिन सत्संग में इतने महान बन गए कि भगवान भी उनकी बात मानते। एक बार भगवान कृष्ण उदास बैठे थे, नारद जी गए, नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण उदास क्यों? बोले साकेती कृतवर्मा एक तरफ हो गए, गोधावरी एक तरफ हो गए, आपस में वैमनस्य हो गया। बोले बाहर से उनको कुछ भी नहीं कहो, अंदर से आप प्रयत्न करो। बाहर से किसी का भी पक्ष लोगे तो फिर विपक्ष हो जाएंगे। वो बोलेंगे इनका पक्ष लेते हैं, हमारा नहीं लेते। इसलिए बड़े आदमी को जल्दी बाहर से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, अंदर से उनका भलाई। भगवान को भी सलाह देते लोग। दासी के पुत्र थे, जाति छोटी थी, विद्या छोटी, उम्र छोटी, अकल छोटी, लेकिन और जूठा खाते थे। संत सत्संग करते थे, उनकी सेवा करते थे। संत बोलते ले बेटा खा लेना, ले। और ऐसे देव ऋषि नारद बन गए। इसलिए कभी डरना नहीं कि हम क्या करें, लड़की है, हमारी जाति छोटी है, हमारी उम्र छोटी है, कुछ भी नहीं। अरे गुरु का मंत्र मिला है, उनकी साधना मिली है, काहे को डरना। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। मासिक धर्म के दिन 5 दिन माला नहीं जपना चाहिए, गले में माला नहीं पहननी चाहिए, शौचालय में जाते समय, मासिक समय ऐसे ही भगवान का नाम जपे। जैसे ओम ऐम नमः है तो ऐम नमः 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 15 मिनट। ओम नमः शिवाय तो शिव शिव, हरि ओम है तो हरि हरि, ओम गुरु मंत्र तो गुरु गुरु, रीम रामाय नमः है तो खाली राम राम, रीम नहीं बोलना है, माला नहीं जपना है मासिक धर्म में। और जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती तो घर वालों को बोल दो कि शरीर मर भी जाए तो हमारी माला गले में पड़ी रहे। जिसके गले में तुलसी की माला होती है वो जो भी सत्कर्म करता है 1000 गुना फल होता है। और मरते समय भी माला साथ में हो अग्नि संस्कार में, और मरते समय तुलसी की लकड़ी से अगर अग्नि संस्कार करते तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आंख बंद करके सूर्य को यहाँ देखे, बुद्धि शक्ति बढ़ती है। पेपर लिखते समय ओम गम 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 गणपतये नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, फिर लिखे, अच्छे मार्क आते। पेपर आता है तो पहले तो पेपर देख ले, जो सरल सरल है ना उनको टिक करता जाए कि आ जाएगा। सरल का उत्तर लिख दे, लेकिन उत्तर लिखने के पहले सारस्वती मंत्र जपे,
आंख बंद करके इधर गुरु को या ओम को देखे तो अच्छी व्याख्या हो। फिर जो कठिन है, कठिन बठिन कुछ नहीं, मेरा पढ़ा हुआ है वही पेपर में आएगा। थोड़ा सा पहली उंगली अंगूठे के नीचे थोड़ा सा आधा मिनट शांत हो जा, मन में ओम ऐम नमः ओम गुरु। बाद में कठिन कठिन का बाप सरल हो जाएगा और मार्क अच्छे आएंगे। भैंस चराने वाला इतना गरीब, अभी तो गोयर में इंजीनियर और उसकी एयरलाइन खुलने वाली, भैंस चराने वाले इतना गरीब के 2.5 रुपए की चप्पल नहीं खरीद सकते थे, अभी एयरलाइन खोल रहे। कल कैटलॉग दिया उसने मेरे को एयरपोर्ट पे, बापूजी मेरा शिष्य है वो, सरस्वती मंत्र लिया था लड़के ने। तो इतना गरीब के मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता, घर में कोई बर्तन भी नहीं था, और भैंसों के पीछे भैंसे जैसा अब जो आज नए आए हैं उनको दिखाओ, 5 साल का लड़का सरस्वती मंत्र लेता और कैसे कार चला के अपने भाई चचेरे भाई की जान बचाता है। 5 साल का लड़का तानशु। और अब एक खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले उसके बाप को बोला 2 लाख ले लो, या हमारे यहाँ थोड़े दिन लड़के को भेजो। तो उसके बाप ने देखा मैं तो साल भर में 2 लाख नहीं कमाता हूँ, बेटे को 2 लाख में लेंगे थोड़े दिन में, बापू मैं बेटे को भेजूं क्या? मैं क्या नहीं। तो बोले क्या करूं? मैं क्या 20 लाख बोलो, मुंबई वाले हैं दे देंगे पैसे, फिल्म इंडस्ट्री वाले। फिर 2-4 लाख कम करे तो कम कर लिया। अब तो 16 लाख में पेपर साइन हुए और 14 लाख तो कमा भी लिए। ये 5 साल का लड़का था तब, अभी तो 6-8 साल का हो गया होगा, देख लेना। और अब एक खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। ये 5 साल का ड्राइवर चल पड़ा। सरस्वती मंत्र से कैसी बुद्धि खुल गई। अस्पताल की तरफ बच्चे, तुमने भी सरस्वती मंत्र लिया, तुम भी बुद्धिमान बनोगे। ये रोज जब करता था, ध्यान करता था। जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। खाली हेलीकॉप्टर का चमत्कार नहीं है, तानशु का भी चमत्कार है। गाड़ी पहुंची अस्पताल। मंत्र में बहुत चमत्कार होते हैं। सभी को मंत्र मिला है, भागशाली है। आदर से जप किया करो। हर कोई हैरान था। श्वास रोक के जप में करो। अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था।
एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चला रहे। तो बापूजी मंत्र देते तो साथ में ही होते ना। बापूजी जब मंत्र देते तो बापूजी का चिन्मय शरीर का अंश साथ में ही आ जाता है। जैसे सिम कार्ड मोबाइल में है तो फिर सैटेलाइट साथ में ही होता है। सिम कार्ड है तो सैटेलाइट साथ में ही है। ऐसे ही गुरु मंत्र है, सारस्वती मंत्र है तो बापू साथ में ही है ना। जाओ बेटे भोजन करके जाना, नहीं तो मारूंगा। बच्चे जा सकते हैं भोजन करके घर, अथवा फिर आके सत्संग सुन सकते हैं।